में। और स्वागत आपका सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और प्रणाम प्रणाम आयुष, आप अध्यक्ष जो पद के लिए जो है इस टाइम एबीवीपी से, वो अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यहाँ पर। और बड़ी मुश्किल से बहुत दिक्कतें हुई अभी अभी ऐसी स्थिति हो गई थी कि बिल्कुल मैं लाइव चला ही रहा था, 9 बजे से लगातार लाइव चल रहा था और अच्छा चल रहा था, बहुत बेहतरीन चल रहा था। लेकिन इस बीच में अपने आप ही जैसे ब्रेक डाउन हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं। और मन की भाई भी पधार चुके हैं। स्वागत है मन की भाई आपका। क्या हो गया था ये? बस पता नहीं यार, बीच में नेटवर्किंग की कोई दिक्कत हुई क्या, अभी समझ में नहीं आया। एनला की जमीन की बाग पड़ गया और ग्वाट में। यार मेरा नहीं, छात्र संघ को कोई नेटवर्क हमर खा गया अपने कर दे। एन्ना करो यार, गरीब आदमी छो भैया, हमारे जरा जोर कुछ नहीं तो शाम तक टाइम पास कर लेना। तन्ना करीन बोले जो भी चाहते तन्ना करीन। हम लोग तो गप आयुष सब मन बड़ोला पड़ा पे है लाइव में जुड़ा है। तो मैं आयुष बड़ोला, हमारे छात्र संघ के स्वागत है और आपको सात जन शुभकामनाएं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। हाँ, अध्यक्ष बिल्कुल पद के लिए आप बिल्कुल। हैं, लेकिन भाई युवा हैं, अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए हाँ, आपको। और जो अभी बिल्कुल। तक किया है आपने, तमाम आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। दूसरे सभी बिल्कुल। प्रतिनिधियों को भी शुभकामनाएं। लेकिन आयुष भाई, आपका सब कुछ तो आया, लेकिन छात्र हित में क्या एजेंडा है, आपने क्या हाँ, रखा है, वो जरूर बताएं हमको भी, ताकि हम भी मैं तो देखें कि चाहूंगा कि भाई। यदि कोई भी बंधु हमें देख रहे हैं और मयंक से भी हमें यहाँ पे जो अगर जुड़वा सकते हैं तो अच्छा लगेगा। हाँ, अगर वो कि भी आ रहा दोनों तो हम उनसे भी बहुत पूछें शानदार कि दोनों भाई के आप, हम हाँ, इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई आप छात्र संघ के लिए, आप भविष्य, जमकेश्वर के युवा हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, भविष्य के लिए भी आप तैयार हो रहे हैं। और हाँ, तैयार बिल्कुल। हो रहे हैं तो तैयार होने में आपके पास ये चीज जरूर होनी चाहिए। आप पार्टी के प्रत्याशी से लड़ रहे हैं, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप बड़े स्तर पर जाओगे, जनहित के मुद्दे आपके पास क्या होंगे, ऐसे ही छात्र हित के मुद्दे होते हैं। सही छात्र बात हित है। के मुद्दों पे आपके क्या है, आपने क्या सोचा है, आपका क्या तो क्यों विजन है, क्यों वो क्यों होना इतने बहुत बड़े जरूरी पद पर होता है। आना पड़ा? बिल्कुल। तो हम बिल्कुल। सभी लोग जानना चाहेंगे कि भाई आप लोगों का विजन क्या है, आप किस विजन को लेके आए हैं। बिल्कुल। यदि तो जुड़ना चाहें ये तो चीज आप लोग भी जरूर बताइएगा, क्योंकि सभी लोगों तक पहुंच, हो सकता है आप छात्रों तक पहुंचा रहे हो, लेकिन हाँ, आप पब्लिक में अगर ये चीज रख रहे हैं, क्योंकि हर किसी की नजर आप लोगों पे बनी हुई है, बिल्कुल तो बनी हुई सबका है, हम भी जानने इसलिए। का है कि भाई आपका मुद्दे क्या है, आप क्या कार्य करेंगे, मैं 1 साल का मैं आपको आपको समय मिलेगा, नॉर्मली आप किस मैं तरह। आपको बताऊंगा। कि पहले हम जब जब टीम घोषणा हो जाती थी कि ये बने हैं, तब पता चलता था। मुझे लगा मुझे पहली बार पता चला चुनाव हो रहे हैं। सही बताऊं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पिछले 1 साल 2 साल से तो मैंने भी देखा है, चुनाव का रहता था कौन हाँ, कौन उठे, तो हाँ, खबर खबर लिखने के लिए सक्रियता रहती थी। और इस बार थोड़ा सा हाँ, और ये लोग और सक्रिय हुए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यूथ है, हाँ। युवा तो को अपनी तरफ से चुनाव लड़ता है। सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए आसानी से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। फिर सारे बच्चे सोशल मीडिया में सक्रिय हैं। आयुष अच्छा खासा सक्रिय है। आयुष तो बल्कि भी कुछ दिनों से लगातार क्षेत्र में सजग इंडिया से कर रहा है, अच्छी बात है। सजग इंडिया होना से और बढ़िया करके प्रणाम होना प्रणाम चाहिए। प्रणाम। हाँ, तो तो बहुत अच्छा लगता है। और आज का जैसे हमने पहले बता दें कि एजेंडा हमारा, क्योंकि हम दोबारा से पहले बीच में लाइव बिल्कुल कट गया था, बिल्कुल ऐसा स्थिति हुई कि मुझे लगा कि लाइव नमस्कार रहा नमस्कार। नहीं रहा। हाँ, तो इसमें यही है कि छात्र संघ बिथानी जो हमारे एमकेश्वर का एकमात्र डिग्री कॉलेज है, और तो कोई बिल्कुल। नहीं है मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ना ना, हमारा है। किशोर में क्या, मेरे तो लग रहा है कि पूरे द्वारिखाल में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, दुगड्डा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। हाँ, अब बताओ, इतना बड़े महत्व वाले कॉलेज का इतना आसान, इतना मतलब सामान्य चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हमारे लिए, तो बहुत बड़ी चीज है वो। जो भी तो है, मुझे लगता है एक कि आप। कहीं ना कहीं इस विषय पर मुझे लग रहा है कि हमें गंभीर होना पड़ेगा। और जो भी पद पर लड़ रहे हैं, जैसे युवा आयुष है, युवा मयंक है, ये हमारे हमारे बच्चे हैं सारे इसमें, ठीक है। कोई एबीपी से, कोई एनएसयूआई से है, कोई यूकेडी से भी होता तो और अच्छा और मजा आता है कि यूकेडी के भी समर्थक होते हैं उसमें, क्योंकि नहीं, हमारे देखो चुनाव क्षेत्र में तो क्षेत्रीय सत्ता, दल है। एक सत्ता पक्ष हो गई, विपक्ष हो गई, होगा वो तो होता स्वाभाविक है। हाँ, चुनाव तभी तो होता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, तो फिर चुनाव ही हाँ, खत्म, चुनाव का तो और फिर मतलब ही आपने खत्म बताया हो कि जाता है। छात्रों की सूची बहुत कम है वहां पे। तो उस हिसाब से मुझे ये पता ये नहीं तो कि कितने। मयंक के वोटर है, मयंक ही बताएगा कि कितने उसके पास स्टूडेंट है टोटल। हाँ, 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 हाँ। कि वो ये, तो आज सॉरी, आयुष आज मेरे को बताएगा कि आज कितने मेरे को स्टूडेंट हैं। आज मेरे को जब दिलचस्पी जागी तो मैंने भी पूछा कि हमारे गांव से कितने होंगे। तो हमारे गांव से पता नहीं 3 या 4 हैं वहां पे।
कन्याएं। बिल्कुल कन्याएं ही जा रही हैं, मतलब ज्यादातर लड़कों का थोड़ा प्रतिनिधित्व, क्योंकि देखो हाँ, 3 तो तो लड़कियां मुझे ही चुनाव मुझे जीती हुई हैं। मुझे अच्छा मुझे अचंभा हुआ कि हमारे बिल्कुल बगल पड़ोस में ही हमारे जो बगल पड़ोस में ही परिवार है, उनका उनकी बिटिया है एक। तो मतलब मुझे एक अच्छा लगा कि यार हमारे हमारे बच्चे भी अपने अपने क्षेत्र के कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। इससे बढ़िया बात हमारे लिए कुछ है नहीं। और हम्म, इसी 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 आधार पे इसी वजह से हमने इन चीजों पे बात करने की इच्छा हुई कि भाई आखिर हो क्या रहा है। और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो कि हम हमारे जो बच्चे हैं अपने लिए एक विजन फोकस करें कि टोटल 180 180 मतदाता है, ये आयुष बता रहे हैं अभी। क्या तो 100 वही कह रहे हैं कि मैंने मतदाता कहा है। 200 के करीब है, मुझे यही ध्यान था कि 200 के करीब है। और शायद वहाँ पे अभी हाँ। आर्ट साइड ही है, साइंस साइड भी नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली बार प्रिंसिपल साहब से मेरी तो मुलाकात आयुष, हुई थी। आप जुड़े हुए तो हैं, जैसे मन की भाई ने बताया कि वोटिंग होगी। जैसे मन की भाई ने बताया कि आपके विजन, आपका क्या उसमें मकसद है, या मयंक भी यदि कहीं से हमें किसी न किसी सोर्स से यदि जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें जो भी चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल, दोनों युवा दोनों सहयोगी, बताएं दोनों हमें कि दोनों हम का विजन क्या है। हाँ, क्योंकि आप लोग हमारे एम्बिशन के भविष्य में, जितना जानता हूँ देश के होंगे बिल्कुल बाद बिल्कुल की पहले बात है, पहले हमारे अपने एम्बिशन की बात करता हूँ मैं तो ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें हैं। यदि जुड़ना चाहते हो आयुष तो मैं आपको जोड़ सकता हूँ सीधे डायरेक्ट साथ में अपने। तो यदि आप जुड़ना चाहें और इसमें। दूसरा 130 के लगभग वोटिंग होनी है, तो 200 क्यों, 130 के 280 वोट है, 50 वोट कहाँ जाएंगे। हाँ, मैंने भेजा हुआ है, देखो आयुष को अभी रिक्वेस्ट भेजिए, देखो जो अगर जुड़ सकते हो तो। और आयुष यंग 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 मैन है एकदम, बिल्कुल बढ़िया। और वही मयंक भी बिल्कुल, जब फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर मुझे नहीं पता कौन से उसके हैं, लेकिन आयुष का तो फर्स्ट ईयर का है, इतना पता है मेरे को, क्योंकि ये है। और बढ़िया बात है, हमारे बच्चों को जागरूक होना चाहिए, अपने क्षेत्र के लिए जागरूक होना चाहिए, अपने कॉलेज के लिए जागरूक होना चाहिए, कॉलेज में कमी है क्या उसके लिए जागरूक होना चाहिए। और ये अभी तक मनोज कुमार अमोली जी, बड़ोली जी भाई कौन जी, हाँ शुभकामनाएं आप दे सकते हैं, एडवांस में भी दिए जाते हैं शुभकामनाएं। और मैं उनको भी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से हम दोनों 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 बच्चों को उनके गुरु शुभकामनाएं जी भी देते हैं। देख रहे हैं, रौतेला जी भी देख रहे हैं, रौतेला जी को भी स्वागत है। हाँ हाँ, अरे अब आप ही के चेले हैं आयुष। तो गुरुजी आप भी जरूर कुछ ना कुछ प्रकाश डालिएगा प्रधानाचार्य जी कि कैसा है क्या है, मुझे नहीं जुड़ पाया हो। कैसा है अब क्या मुझे, है मैं आयुष से ये भी जानना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे लाइब्रेरी है, हाँ। मैं तो गया था, खैर मैं लाइब्रेरी तो नहीं देख पाया पिछली बार। हम्म, तो लाइब्रेरी में मतलब इनके लिए कितनी किताबों की सुविधाएं हैं, क्या हैं, हम्म। बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें पर्याप्त मात्रा आज में के हैं या नहीं है। आज आज के टाइम पे ई लाइब्रेरी की मांग रखी है। हाँ बिल्कुल, ये लाइब्रेरी ही है अब तो, खैर धीरे हाँ धीरे, लेकिन चलो वहाँ पे थोड़ा हाँ नेटवर्क की दिक्कत रहती है कॉलेज में, मैं समझता हूँ, मैंने पिछली हाँ, बार देखा थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। चलो फिर भी अब जियो नेटवर्क तो अब कॉलेज में लग रहे हैं, स्कूलों में लग रहे हैं, गाँव हाँ में लग रहे हैं, हाँ, तो वो जियो लगाए जा सकते जियो हैं। जियो फाइबर होगा वहाँ पे। फाइबर लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के हाँ यही कि लाइब्रेरी की सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत मेन चीजें आपको जो है, इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी बहुत आपके जरूरी पास है। वो चीजें होनी बहुत चाहिए। बहुत जरूरी है आपके बल्कि। पास ये विजन भी होना चाहिए कि आप भाई आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके बाद आप कहाँ, किस फील्ड में जाओगे, क्या तैयारी करोगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर, अंबर कपड़वाण जी पीजी कोर्स भी होने हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अंबर अंबर भी हमारे जी बिल्कुल, अभी युवा 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 है युवा अंबर क्रिकेटर कपड़वाण। हैं, युवा और क्रिकेटर हैं। आप शानदार क्रिकेटर, और पहिया के ये अपने ये दूर ना धार ना, बल्कि हमारे डॉक्टर सत्यदेव कपड़वाणी उनके परिवार से हैं, उनके भाई के बेटे हैं। तो अच्छा, मुझे अच्छा लगता है ऐसे युवाओं से बात करने में, मजा आता है, इन युवाओं के क्रिया प्रणाली भी देखकर मजा आता है। ये देखो हाँ मतलब इन युवाओं की सोच देखो, ये वाली सोच होनी चाहिए, ये चीजें हैं। ये अंबर प्रोफेशनल भाई, कोर्स होने चाहिए, आपके बहुत मैं अच्छा। आपने कहा प्रोफेशनल कोर्स होने चाहिए। देखो जो ये डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ है, जो मानविकीय शाखाएं होती हैं, उसमें प्रोफेशनल कोर्स नहीं आते, और फिर आईआईटी सेक्टर का कोर्स हो जाता है, उसके लिए अलग ही कॉलेज होते हैं। हाँ ठीक है। तो उसमें हाँ तो प्रोफेशनल, हाँ इसमें कि कॉमर्स से मैं जरूर कहूंगा कि कॉमर्स होना चाहिए, और हाँ। बीएससी, और जो भी बॉटनी, जियोलॉजी, जूलॉजी, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये क्या मैथ्स, ये होने जरूरी है। हरीश भाई, क्या इन कॉलेजों में क्या पत्राचार के माध्यम से ऐसे कोर्स नहीं हो सकते क्या, अ, वैसे वाले ब- कोर्स?
भाई साहब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं उसके पीछे अगर जाऊं तो हाँ, हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक तो आपके पास जो थैंक साइंस यू साइड थैंक है यू। एक ड्यूली में है, हाँ दूसरा आपके पास भिगू खाल में है, हाँ तीसरा आपके पास जो है मोनचट्टी में है, हाँ 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 और उसके बाकी तो अभी वहां पे भी सब्जी तो नहीं मिल पाई है एमकेश्वर में, वही हाल पोखरीखाल का है और वही हाल हाँ, किमसार का। किमसार वाले तो खैर जो भी जाते हो रिस्के से आ जाते हैं, वो उनके लिए एमकेश्वर जाना थोड़ा टफ पड़ता है। टफ होता है, हाँ बिल्कुल, हाँ तो इसलिए वो तो एमके तो रिस्के उनके लिए नजदीक पर रिस्के जाते हैं। लेकिन ये हाँ। जो मैंने इस लाइन के कॉलेज गिनाए हैं, सबसे हम्म, पहले विज्ञान की मान्यता अगर बेस पे ही नहीं होगी तो ऊपर जाके दे के करेंगे क्या। एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ हाँ तो हमारा मतलब मेरे कहने का मतलब कि छात्रों को नीचे लेवल पे भी तो साइंस साइड होगी और सब्जेक्ट हाँ होंगे, तो वो बड़े क्लास में जाके फिर वो वहां पे हाँ लेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब समस्या क्या आ जाती है कि इन जगह पे ही अभी हमारे बेसिक सब्जेक्ट नहीं है। मतलब आज हम जहां मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं और हमारे इंटर कॉलेजों में साइंस साइड सब्जेक्ट नहीं है, कितनी हाँ, सोचनीय विषय है हम लोगों के लिए। इसी बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो किसी ने भी मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा या आज सुबह का ब्लॉग देखा होगा, बिल्कुल। तो दिल्ली जैसे शहर में मैं हम्म। जिस विद्यालय में हूँ और उसमें 8,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें मैं जिस स्कूल में मैं हूँ, स्कूल इंटर कॉलेज है, 6वीं से 8वीं तक बता रहा हूँ, ये हमारा जो स्कूल है, ये जिसमें बिल्कुल मैं बिल्कुल कार्यरत हूँ, उसमें कल ही हमारे यहाँ बायोलॉजी लैब का उद्घाटन हुआ। अब बिल्कुल आप सोचते हैं कि जहाँ पर 8,000 बच्चे हैं वहां पर भी बड़ी मुश्किल से, मतलब समझ लो कि हमारे जो वर्तमान प्रधानाचार्य जी हैं, इन्होंने इनके इनके अथक प्रयासों से ही वो हो पाया। उन्होंने मतलब जगह जगह विधायक, जो हमारे विधायक बल्कि उत्तराखंड से थे तब, तत्कालीन विधायक यहाँ पर बिश मोहन सिंह बिश जी, वो बिल्कुल मुझे, बिल्कुल मैं उनसे भी मिला था, तो उनसे मिलकर अच्छा लगा कि मतलब अच्छा उनका वो करते हैं। तो मतलब अब जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हमारे जो जहाँ पे 8,000 बच्चे हैं वहां पर इंट्रोड्यूस हुई इस बार बायोलॉजी साइंस लैब, साइंस पिछले पिछले साल से। तो इस साल 1 साल लग गया उसको लैब को तैयार होने में। शहर में भी जब ऐसा ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो गांव में करने में इनको दिक्कत हो ही रही होगी, क्योंकि वहां पे उसमें मानक है मेरे ख्याल से इसके ना, मानकों के कारण बिल्कुल। कुछ है। और हाँ मानक भी होते ही नहीं, नहीं मानक है ही हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि मानक तो हैं, लेकिन कुछ हाँ स्कूल तो हमारे 200 छात्र वाले हैं मानक पूरे कर रहे हैं। हाँ, विज्ञान वित्त अच्छा, विज्ञान सब वित्त हो सकते हैं, जैसे दिल्ली में तो खैर गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ होना स्वाभाविक है, अशासकीय हाँ विद्यालय में नहीं है। हाँ। ये बड़ी उसकी विडंबना ये की बात है जब हीरा यहाँ हीरा ही। हीरा खाल में देखो लैब है, साइंस नहीं है। हाँ वो देखो ना उसका मतलब विज्ञान में मिली हुई है मान्यता, और आर्ट हाँ, साइड चल रही है। क्योंकि थोड़ा बीच में नेटवर्क हो गया था, तो उसी विषय पर थोड़ी सी यही बात हो रही है कि जो हम आगे भविष्य में, मुझे लग रहा है कि अपना एजेंडा भी शायद उनको इनको देना चाहिए। एजेंडा ये देना चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, क्या अच्छा है वहां पर, क्या बुरा है, उनको क्या सुधारना चाहते नहीं, हो। इससे दो चीजें आपके सामने आएंगी कि आपने रिसर्च वर्क किया है कि क्या होना हाँ चाहिए। ठीक है, हाँ दूसरा आप उन छात्रों के बीच एक जाओगे तो वो छात्र हाँ सोचेंगे कि हाँ हमारे हित की भी बात हो रही है। ठीक है, हाँ, जितना आप काम करोगे, जितना आपको मौका मिलेगा उतना आप काम करोगे, अच्छी बात, जितना भी करो बिल्कुल। उसमें कोई वो नहीं है। तो काम सिर्फ जितना हो पाएगा आप सिर्फ बेहतर करना, लेकिन आपके मतलब पास नहीं होना चाहिए। विजन होना बहुत जरूरी होता है किसी विजन भी होना चीज का। जरूरी है, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ विजन लेके आप क्या चल रहे हैं वो होना जरूरी है। ये मत हाँ देखिए कि आप अनिश्चय से जुड़े हुए हैं या आप हाँ, अभाव से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही ये बात। मायने ज्यादा है, हो सकता है कि पार्टियों के लिए मायने हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ लेकिन छात्र हित की अगर बात करें तो छात्र हित में आपके एजेंडा मुख्य है। हाँ, मतलब बहुत जरूरी चीजें हैं ये ये तो ग्राउंड वाली चीजें हैं कि आपको जब छात्र हित की बात ही पता नहीं होगी तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और हाँ, पता है कि मैं वही उनको कह रहा हूँ डिक्लेयर ना, करना चाहिए। मतलब आपका पार्टी को विजय बनाने के उद्देश्य से अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर तो छात्र फिर हित फिर को नहीं समझा जाए। फिर तो वही बात है कि सिर्फ राजनीति वाली बात है, ये तो आप वो छात्रों का हमारे समझ में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे आएगी। हैं तो छात्र हित तो हाँ मुख्य होना चाहिए। हाँ, तो ये यही चीजें मैं कह रहा हूँ कि कम से कम इन चीजों के लिए बहुत वो करने की जरूरत है। और जो भी बच्चा जो भी जीते अच्छा करे कॉलेज के लिए। और ये नहीं जो पराजित होता है इनके से, जो हारता है भी जो युवा, उसको भी कॉलेज के लिए अपने काम करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो चीजें अलग है कि आपके पास क्या है क्या नहीं, लेकिन सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करके आगे चलें, ये बहुत बढ़िया चीज है। और वो तो 27 होता तारीख ही को है, तभी मैं जाके कॉलेज भी हमारा ही है और संस्थान भी हाँ हमारे ही, और वो उसमें बिल्कुल पढ़ने वाले भी आपके भाई बहनों ने, हमारे बच्चों ने ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के लिए कुछ करना है, उन्हीं के लिए वो भी आपसे आदर्श बनेंगे कि देखो भाई
उस बिल्कुल। जमाने में छात्र संघ अध्यक्ष ये था तो उसके सामने ये काम हुआ, हाँ। फलाने दिन वो काम अरे हुआ, बात, अलाने दिन वो काम विनोद हुआ। चतुर्वेदी जो हमारे अच्छे पत्रकार भी हैं, आपका नमस्कार भाई साहब। और आप भी एम में रहेंगे कल, मैं ही रहूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका एम में, अपने जन्मभूमि में। और आपके भी नजदीक का ही कॉलेज हो, बहुत बढ़िया। तो और बिल्कुल। और बाकी आयुष तो उन्हीं का बनाया हुआ पत्रकार है, वही गुरु जी हैं उसके हाँ, पत्रकारिता के। आयुष आयुष अच्छा, आयुष के ना, आयुष ने जो गुरु बना रखे, बहुत गजब गजब के गुरु बना रखे। जैसे अब यही तो खैर जो पढ़ाने वाले गुरु जी हैं, प्रधानाचार्य जी रोतले जो तो है ही है। खैर, ये एक गुरु आपके उमर समय पूरे जी भी है, जो आपको पत्रकार जो पत्रकारिता में या जो भी कह सकते हैं इस लाइन में लेके आए। और आपका, मैं देख रहा था कि एक बिल्कुल बहुत शुरुआत से एक बेहतरीन सा एक वो देख रहा था। मैं तो सोच रहा था कि आप पत्रकारिता में जाएंगे, लेकिन अच्छा है कि कॉलेज में जाके आप अगर कॉलेज की राजनीति शुरू करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जितने भी ज्यादातर बड़े बड़े लीडर हुए हैं वो कॉलेज की राजनीति से ही निकले हैं। नहीं नहीं, अच्छी कॉलेज की लेकिन राजनीति से तो छात्रों से ही बड़े राजनीतिक स्तर पर लोग निकले हुए हैं और हाँ, विधायक तक बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं, विधायक सांसद बने हुए। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल ये तो छात्र संघों की बड़ी वो रही है, बिल्कुल। बड़े बड़े नेता दिए हैं, बड़े बड़े वो लोग दिए हैं इन्होंने, ऐसी बात नहीं आप है। कह सकते हैं हमारे जो एक वित्त मंत्री है जो सीतारमण, ये भी कॉलेज में, कॉलेज के छात्र टाइम के लीडर हाँ है जी। बहुत सारे हैं, बहुत है। हाँ, ये चीजें हैं। तो मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं, और अच्छी अच्छी जानकारी होती है वहां से। वो सही कहा कि आपने कि एक पाठशाला है आपकी, एक छोटी सी हाँ अच्छा, शुरुआती वो तो छात्र संघ की पाठशाला तो वहीं से शुरू राजनीति की होती है। पाठशाला एक्चुअली वो। आप कल के दिन और किसी का क्योंकि मुझे लग रहा है कि आयुष भी कहीं ना कहीं अपना इसमें एजेंडा सोशल मीडिया में डालेंगे, मुझे आयुष नहीं हो, डालना मयंक हो, जो भी चाहे, जितने भी चुनाव लड़ हाँ, रहे हैं का अपना अच्छा लगेगा, संयुक्त होना सबको अच्छा चाहिए। लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, है ना। कुछ कह तो रहा है। कुछ लिखा है मनमोहित के मनोरंजन शासकीय विद्यालय में स्टूडेंट सभी ने कहा है, जिसके लिए साक्षी चाय में, चाय चाय में। है और हम भी हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मैं वो बिल्कुल रोतेला जी सही कह रहे हो आप, ये तो है ही। जी मैं हाँ, आप सभी को लाइव वीडियो के में एक वादा करता हूँ कि चाहे मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनूं या ना बनूं, लेकिन एक कार्य करने की ताकत रखता हूँ। बहुत बिल्कुल शुभकामनाएं बिल्कुल भाई, ये आपको। तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए यही भाई यही कार्य करने के। कीजिए। हम तो यही कह रहे, कार्य तो करना ही है भाई, बिल्कुल वो तो जरूरी है। आपको ये छात्र संघ तो एक छोटा चुनाव है, आपको अगर लंबा लंबा सफर तय करना है तो कार्य तो करने पड़ेंगे धरातल पे। और अगर आप अखबार के चक्कर, हाँ आपको अखबार मिला हुआ है तो आपको बहुत बधाई बड़ा हो, अखबार का। आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ उनको अखबार का वो टाइटल मिल गया तो बहुत बहुत बधाई हो भाई जी को, तो बहुत दिखा बहुत दिया बात था है, उन्होंने मुझे। बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम्म। हाँ, और आयुष की प्रतिभा, बिल्कुल आपने निखारा है आयुष की प्रतिभा को, पहचाना आपने। हम भी जानते, तभी से जाने जब जब आपने उनको एक उसमें अच्छा एक मंच हाँ दिया। प्लेटफॉर्म दिया होगा आप। हाँ, हमने भी इसमें जो तभी है तभी उनका भी बड़ा योगदान है, खैर क्या बोलते हैं अपने सजग इंडिया वाले हैं हमारे ललित जोशी अरे जी का। सजग इंडिया में जो आजकल नशा मुक्त के खिलाफ जो चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी हाँ बात वो है। सजग इंडिया ललित जोशी जी हैं, हमारे भी मित्र हैं वो। हम अच्छा भी अच्छा। उनके साथ कभी कभी उठना बैठना रहता है, हाँ, हाँ, जानते हैं हाँ। उनको अच्छे से। और सेमाई अच्छा। कॉलेज जो है उनके वो चेयरमैन भी हैं। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो खैर, ये तो मोहम्मद हमारी, ये तो रही बात की जो डिग्री कॉलेज हमारा जो बिथानी का है, उसमें क्योंकि आयुष भी जुड़ते तो बहुत मजा आता, और साथ में मयंक भी जुड़ते तो और अच्छा लगता। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों युवा एक मंच पे अपनी बातों को रखे, उसका और मजा कुछ होना आने वाला था। डबराल जी भी पहले जुड़े थे, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल ऐसा कनेक्शन करना कि वैसे तो क्या था, कैन कार्ड भगवानी मालिक होता पता भैया, हम तो लाइव चला रहे थे, लेकिन उसके बाद गड़बड़ी हो गया। और कहीं पता नहीं डबराल जी नाराज हो रहा है कि पता नहीं जोशी ना फिर तो भाई साहब बात नहीं हम खुद परेशान हुए जो हो रहे हो। तो खैर, ये तो हुआ डिग्री कॉलेज बिथानी। और अब थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि आज का जो ज्वलंत मुद्दा है, आप देख रहे हैं कि देहरादून में बच्चे बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसमें अब होता ही है। अब अच्छा, राजनीति भी कहते हैं कि राजनीति भी अच्छे के लिए होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, राजनीति लोगों को भी जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मन की भाई को, मतलब क्या है इसमें। नमस्कार पूर्वी भाई साहब, चलना क्या है देखो, युवा बैठा हुआ है एक, वो जो है वो कह रहे हैं कि परीक्षा दोबारा करे, या सरकार जो है कह रही अब परीक्षा दोबारा नहीं किया जा सकता है, ये नकल हुई है,
पेपर हाँ लीक हाँ, नहीं हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब पेपर लीक नहीं हुआ है, नकल हुई है, तो उसमें हाँ वो चल रही है। तो जो छात्र चाह रहे हैं कि भाई दोबारा कराया जाए, वो चाह रहे हैं हाँ कि न किया जाए, तो एक ही का मुद्दा है, उसका रिजल्ट रोका जाए, बाकी का निकाला जाए। हाँ 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 तो हाँ अब तो हाँ ये एसआईटी गठित करी दी है, साल भर में जो है अब 6 महीने के अंदर रिजल्ट क्या देते हैं, 1 महीने के रिजल्ट वो दिए इन्होंने। अब ये हाँ कितने दिन वहां पर टिके रहते हैं और क्या होता है। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। और जिस प्रकार से विभाग द्वारा एबीवीपी द्वारा उपाध्यक्ष पद पर अधिकृत प्रत्याशी मयंक को जबरदस्ती माइंड वॉश करके मेरे विपक्ष में भाई मयंक को प्रत्याशी बनाया गया, तो ये राजनीति का मामला है, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो राजनीति वाले ही जाने कि क्या क्या मनोदशा किसी क्या है। भाई और आयुष बड़ोला, राजनीति देखो साम दाम यही दंड है, भेद सब होता है। ठीक हाँ है, यही और चीजें हैं। इन्हीं इन्हीं चीजों से आपको परिपक्व भी होना है। हाँ यही तो राजनीति की प्रथम पाठशाला, यही चीज तो सीखनी है। हाँ तो ये तो राजनीति का भाई पार्ट होते हैं, इसमें तो आप सब कुछ हम्म, जायज होता है, सब कुछ चीजें होती हैं, और वे बिल्कुल। बड़े स्तर तक होती हैं, तो छोटी ये चीजें हैं। इसीलिए डिग्री कॉलेज को, जो कॉलेज कॉलेज की राजनीति को पाठशाला कहा गया राजनीति की, ये उसमें बिल्कुल। ये आपने सीखना कि ऐसा भी होता है, यहाँ पे कुछ भी संभव है। आप क्या सोच रहे हो, इतनी जल्दी कोई आपको वॉकओवर दे देगा क्या? नहीं देगा इतनी जल्दी। तो उनके उनकी अपनी राजनीति है, उनको भी अपनी राजनीति करनी है, ऐसी किसी बात है। तो जो अगर यदि उन्होंने ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। कहते हैं ना कि हर किसी को सीखना चाहिए, यही तो एक्चुअली कि हर जगह सीखना सीखना चाहिए। नमस्कार कमल जोशी जी। नमस्कार आपकी। और उससे पहले कमल जोशी जी कह रहे हैं भाई जी नमस्कार प्रणाम भाई जी, बेटा। प्रणाम। पंडित जी को प्रणाम। हाँ, कमल कह दो मेरे जोशी जी कह शायद रहे जवाब हैं दिया कि है मेरे सहानुभूति। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ ना उसके सहानुभूति उन लाखों युवाओं के साथ में आप भी चाहते हैं होंगे कि बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और उनको बिल्कुल चाहते हैं और उनका मुकाम मिले वाकई में। बाकी में भाई जी उत्तराखंडी के साथ हर बार धोखा हुआ है, मगर उसे उस आंदोलन को नेपाल बना देने, भगवा को जला देने का मुझे लगता है कि वो उसका उसका देखो कहीं ना कहीं गलत शब्दों का प्रयोग दोनों तरफ से हुआ है। यानी कि सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं गलत, मैंने जो सुना थोड़ी देर पहले देख रहा था मैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं जो अगर उन बच्चों के लिए, जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए कुछ ऐसे शब्द निकाल रहे हैं कि या जिहादी मानसिकता या जो भी चीजें हैं वो भी गलत है। और उस बच्ची द्वारा यदि जैसा भी कहा गया है ठीक है, उनको कहना जो अपने मांगे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि राजनीति है, राजनीति को लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि उस बच्चे को भी थोड़ा सा, क्योंकि छोटी बच्ची नहीं होगी, वो भी पढ़ी लिखी हुआ है, उसको पता कि बोल क्या रही हैं। और वो चीजें कि मतलब जो मेरे दृष्टि से, मैं ये नहीं कहता कि आपकी दृष्टि क्या होगी। मन की और मैं दोनों के दोनों हम जुड़े हुए हैं यहाँ पे, हम हो सकता है हमारे दोनों के विचार उसमें भिन्न हो या एक दो, तो कोई पता नहीं है। लेकिन मेरा अपना जो मत है कि किसी को भी सनातन के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, और हिंदू धर्म किसी राजनीति की प्रति नहीं है, ये हमारे अपने आस्था का प्रति है, ये किसी के लिए नहीं है। ये कोई बीजेपी या कांग्रेस, सबके लोगों के जो 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 उसमें अपना आस्था रखते हैं उसकी है। ये नहीं कि कोई भी हमारे सनातन धर्म को और हमारे हिंदू धर्म को कोई गाली देना शुरू कर देगा, वो भी गलत है। और साथ में जो राजनीति वाले जो गलत कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत बेकार और बहुत बेकार कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारे ही बच्चे बैठे हुए हैं, सारे हमारे ही छात्र जितने भी लोग हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं। अपने लोगों को हम क्या कह सकते हैं बताओ? ये कोई ऐसा स्टेट थोड़ी ना है कि जहाँ पे कोई बाहर से आके बैठ गए, वहां पे लोग आके बैठ गए। तो ये चीजें गलत हैं मेरे हिसाब से कम सबको संभल के चलना चाहिए। कल को परिस्थितियां ऐसे में ही बेकार होती है, इनका कुछ नहीं जा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, राजनीति वालों को कुछ नहीं जाता है। परेशानी होगी हम लोगों के लिए, होगी परेशानी, होगी हमारे लोगों के लिए, होगी परेशानी, होगी जो बच्चे वहां बैठे हैं बेचारे, रात दिन एक करके वहां पे बैठे हुए हैं। और उन बच्चों ने क्या दोष है उनको? उन्होंने पढ़ लिख के क्या किया? यही किया जो जाके फिर वहां जाके धरने बैठे। कौन चाहता है ऐसे बैठना? मेरे हिसाब से घर से फालतू कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि किसी को भी बैठने की इच्छा नहीं होती, ऐसे भी कहीं भी जाके बैठ जाए और धरना देने लग जाए ये। और ना वो, मुझे लग रहा है कि जो राजनीति कर रहे हैं वो करते रहे। और मैं एक और बात करता हूँ कि राजनीति वाले लोग इस टाइम राजनीति नहीं करेंगे, फिर कब करेंगे? सीधी सी बात है। उनके लिए भी जो आप एक सरकार जो हथियार दे रही है, नहीं नहीं, अरे करो देखो एक चीज और है कि मतलब बात जो राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी लोग बैठे हुए हैं,
और उन हाँ छात्रों के साथ बैठे हुए हैं, तो वो हाँ, उनके साथ बिल्कुल। सपोर्ट में तो कोई चीज, अगर छात्र अपने आप में तो राजनीति कर ही नहीं पाएंगे ना, वो तो ना बिखर ना, जाएंगे। तो उनको बिल्कुल जोड़ने के लिए तो कोई बैठेगा ही बैठेगा, और उन्होंने चाहे सत्ता पक्ष हो और सत्ता पक्ष के बिल्कुल। खिलाफ जा रहा है मामला। हाँ अगर सोचो कि यही यही जो वर्तमान में सत्ता पक्ष है, और विपक्ष बिल्कुल में जो विपक्ष वाले सत्ता पक्ष में होते, ये भी उनके पास जाते बैठेंगे। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता था, ये नहीं जाते, इन्होंने भी मौका को बनवाना था। ऐसा तो है हाँ नहीं कि ये मौका नहीं बनवाते, ये भी बिल्कुल। बनवाते। तो ये तो सत्ता पक्ष जब जब भी विपक्ष में रहता है और जब विपक्ष हम्म, सत्ता में रहता है, तो वो हम्म, एक दूसरे की वो चीजें होती हैं। वो स्वाभाविक बिल्कुल। है, राजनीति में ये चीजें होती हाँ हैं। लेकिन जहां बिल्कुल। तक बयानबाजी हो रही है, इस तरह की चीजें हो रही है, तो जहां से भी जो चीजें निकल के आ रही है, वो शायद वो उन गंभीर छात्रों है, के वो लिए भी अच्छे नहीं है, क्षेत्र और क्षेत्र के गंभीर है ये। किसी के लिए हमारे भी अच्छा नहीं है। मुद्दा उत्तराखंड के जो मुद्दा ये शांत था कि शांत 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 एरिया है, उसके लिए बहुत खतरनाक है ये। हाँ, कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये मेन मुद्दा ये है कि क्या जो बच्चों के साथ हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं घट रही है, वो हम्म, किसी ना किसी बच्चे को, या जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ गलत तो हो ही रहा है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं धोनी और कर और भाई तो इतने इतने उम्मीदों के से साथ तैयारी आए करता रहते है हैं, बंदा। उम्मीदें पाले होते हैं। और हाँ मैं ये भी बताऊं कि ये जो हमारे यूपीएससी की तैयारी करता है, वो निम्न मध्यम वर्ग का आदमी करता है बिल्कुल। इसमें, क्योंकि जो जिसके पास पैसा है, वो तो अच्छी हम्म, डिग्री लगा के विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में पैसा लगा चले जाते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े बिल्कुल। अच्छे अच्छे कोर्स करके उसमें निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होते हैं। हाँ, हमारा जो बिल्कुल। निम्न मध्यम वर्ग है, और जो ये जो बच्चे जो तैयार कर रहे होते हैं, हाँ, अधिकांश जो है वो पहाड़ों की कंदराओं से निकले हुए बच्चे आते हैं। बच्चे होते हैं, सही वो बात है। सोचते हैं यार कि उनके लिए यहाँ आके वो सपने बुनते हैं कि यार हमें यहाँ पे रहेंगे, हम तैयारी बिल्कुल करेंगे, हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। माँ बाप भी कैसे करके उनके लिए मेहनत करते हैं। बिल्कुल बाकी अगर कोई किसी माँ बाप के बच्चे, माँ बाप बहुत अच्छे सेटल हैं, तो मुझे बिल्कुल। नहीं लगता कि उनके बच्चे, वो तो कोई एमबीबीएस करवा रहा होगा, कोई अच्छे कॉलेज से पढ़वा रहा होगा, वो सरकारी बिल्कुल। नौकरी के लिए कोशिश ही नहीं करते नहीं हैं। यार, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो साले 15 लाख रुपए देने के प्रयास करेंगे, 15 लाख रुपए में बिक रही है, और जो उसको खरीद रहा है, मेरे हिसाब से 15 लाख, अरे 15 लाख में कुछ और काम खोल लेना, मैं क्यों खाम खाम के चक्कर में पड़ रहा हूँ वहां किसी देखो, वहां पे। ये जो 15 लाख की जहां तक भाई साहब बात आती है ना, 15 लाख वाली जो बात हाँ, होती है, मतलब मैं इस हाँ, पे यहाँ पे इन बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, या मेरा मकसद यहाँ पे नहीं। पंद्रह हम्म, लाख वाले लोग वो लोग होते हैं, या तो जो बच्चा कहीं लायक नहीं होता है, नाकारा, हाँ बिल्कुल, मैं भी कहना चाह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिसके पास योग्यता नहीं है यार, वो खाली ये चाहता है कि यार कैसे भी करके ये नौकरी मिल जाए बस। बस और जो योग्य होता है वो तैयारी ईमानदारी से कर रहा होता है। बिल्कुल हाँ, जिनको लगता है यार कि खरीद के कैसे भी करके इसको सेटल कर दो बस, जिसका बिल्कुल। पैसा है वो ऐसा करके करता है। और जिसके हम्म, पास जो योग्य होता है, जिसके पास है ही नहीं, वो देगा कहाँ से? बिल्कुल। नहीं, तो मैं तो बिकता कहता भी हूँ उसी से है, देखिए वो मेरा खरीदार भी उसी के मेरा पास पहुंचता है मेरा जिसके तो एक पास है। मानना है, मेरा तो एक मानना है कि 15 लाख रुपए जहां जितना वहां लगाना है, उतने बंदा अपना कमा खा के कुछ 15 लाख से बढ़िया कमा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, मुझे लग रहा कुछ वही तो चक्कर है। है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, विडम्बना ही कहेंगे युवाओं के लिए, बाकी क्या कह सकते हैं। मतलब बाकी गलत चीज कुछ है। और अब सरकारी नौकरी, वो सरकारी भी नौकरी नहीं रहेगी जो पहले हुआ करते कि पेंशन मिलेगी, ये होगा सो होगा, बढ़िया लाइफ होगी, ऐसा भी नहीं रह गया अब। आप बहुत कहाँ बड़ा रह गया? बात। पहले पहले अब लोग बल्कि सरकारी नौकरी जो में पढ़ते थे, अब सरकारी नौकरी की तरह कुछ रह नहीं गया है अभी। नहीं जो अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े उस पे जाते हैं, उनके लिए अचीवमेंट के लिए बहुत मौका होता है। हाँ और आप वहाँ क्या होता है कि आपको परफॉर्मेंस के आधार पे आप आगे बढ़ते हैं। हाँ और यहाँ तो आपको परफॉर्मेंस बहुत कुछ भी है, तो वो तो एक जैसे ही तरीके से निकला जाता है, एक प्रक्रिया के तहत, जो अच्छा भी है वो प्रक्रिया के तहत जाएगा, और जो वैसा भी है वो उसी प्रक्रिया के तहत गुजरता है। बिल्कुल। जबकि प्राइवेट में आपका हुनर देखा जाता है, हाँ प्राइवेट में तो खैर, प्राइवेट में पैसा प्राइवेट में भी हुनर है, की कदर होती है। काफी हुनर का काफी कदर भी उसमें। हाँ सही बात है। हालांकि वहां पे पॉलिटिक्स क्यों नहीं चलती, बड़े स्तर पॉलिटिक्स वहां भी चलती है, हाँ क्यों नहीं चलते, लेकिन चलती। फिर भी वहां हुनर को वहां पे, लेकिन उसके पास विकल्प होता है और कि अगर आपको किशोर यहाँ समझ में नहीं आता, आप दूसरी जगह जा सकते हैं। और एम जाते ही किशोर हैं, बहुत हमारे, सारे युवा जा रहे हैं। किशोर लकड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। किशोर लकड़ा जी हमारे बंचुरी के शानदार व्यक्ति हैं, और आपका भी परिचय ऐसा है कि आप भी लगातार सक्रिय रहते हैं एम किशोर के प्रति, अपने एम किशोर क्षेत्र के प्रति इनका भी अपना काफी सक्रियता रहते रहते गाजियाबाद में। लेकिन
बेहतरीन तरीके से मतलब गांव से जुड़े हुए रहते हैं, गांव के बिल्कुल लगातार नजर बनी रहती है इनकी। तो अच्छा लगता है। स्वागत है आपका लखेड़ा जी, आपका भी। बिल्कुल तो आयुष, चर्चा साथ वही में तो आप की बहुत बड़ी कमी है कि यदि एक एग्जाम ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है ये। तो क्या इनके बोलेंगे, पास हाँ तो स्थिति, है हाँ ये तो है ही, क्या बोले। इतना, मतलब इतना बड़ा संसाधन आपके पास है, इतनी चीजें, इतनी बड़ी चीजें, आपने एक नकल विरोधी कानून एक अध्यादेश तक लिया है। उसके बावजूद जो अगर हम नकल नहीं, पेपर लीक नहीं, पेपर लीक के बारे में ले आए आप एक वो उस कानून ले आए, उसके बावजूद अरे मैं कह रहा हूँ लड़का तो सालों चौराहे पे जो ऐसे उल्टे काम जो बच्चों के साथ भविष्य के साथ खेलते हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल और बिल्कुल हमारे टेक्नोलॉजी के लिए बहुत आप भाई मेरे साहब ख्याल को से प्रणाम। प्रणाम आपको भी। तो स्वागत आपका भी कंडवाल जी। और आपसे तो मैं मिला भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है आपसे मिलकर, क्योंकि आपसे बात करना भी अच्छा लगता है कई बार। तो आप स्वागत है आपका आपको, भी। और आपके तिवारी जी भी पास जुड़ गए। जिम्मेदारी भी है, सिंचाई सलाहकार हाँ बोर्ड में अध्यक्ष भी हैं, हाँ। तो तो बहुत वही कुछ है। वही चीजें हैं, आप लोग इन चीजों को पहुंचा भी सकते हैं। हमारे जो जो बातें अच्छी लगे सरकार तक पहुंचा भी सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने आप में हमारे लिए सरकार ही है जो देख रहे हैं यहाँ से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कम से कम उन बच्चों को जो जो बैठे, गलत बैठे नहीं है, एक ऐसा आश्वासन तो देना चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और वो जो बच्चे क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार का काम है। कल को जो अगर उन पे जो अगर कहीं पे जो लाठी चार्ज होता है कुछ होता है तो वो बहुत बुरा होगा, बहुत गलत होगा वो। यही वो बच्चे जब सीधी सी बात है जो 5-7 दिन लगातार रहेंगे वहां पर, उनके खिलाफ जो अगर इनके जो गलत आक्रोशित होगा तो वो भी समस्या होने वाली है। तो फिर ऐसा नहीं, दिक्कत नहीं तो होना क्यों चाहिए, नहीं होनी क्योंकि है, दिक्कत तो होनी होनी है। सरकार के लिए भी सबसे बढ़िया बात यही है कि वो छात्र क्या कह रहे हैं उन छात्रों की सुने, छात्रों की सुने। हाँ, जो गलत बोल रहा है, जिसने गलत गलत बयानी, चाहे सरकार में हो चाहे उन छात्रों के बीच बैठे हुए हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया कि शुरू में बताया कि ना वो हमारे वो छात्र बैठे हुए कोई जिहादी नहीं है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, वो जिन बच्चों के हो सके उन बच्चों के मुंह में बात डाली गई, क्योंकि राजनीति भी बड़ी खतरनाक थी, जैसे आयुष बंद कह ही रहे थे कि कम से कम उन छात्रों के लिए कि जो छात्र गलत बयानी नमस्कार कर सर। रहे हैं, वो उन चीजों से बचे, गलत बयानी ना करे खामखा में। क्योंकि आपका उत्तराखंड सबसे, और मैं कह रहा हूँ कि हमारे तो उत्तराखंड में हर घर में भगवा झंडा रहता है, देवभूमि है वो, वहां नहीं रहेगा वो झंडा तो कहाँ रहेगा। तो उस चीज के लिए बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना करें। राजनीति वालों के लिए आप निस्संदेह कहें, लेकिन वहां भी सभ्य तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक छात्र तो नमस्कार जी, आपको भी सादर प्रणाम पूरे जी। गुरु जी को प्रणाम। तो ये है चीजें। यदि कोई जुड़ना चाहे तो मैं आपको जोड़ सकता हूँ लाइव में, क्योंकि ये बता दूं क्योंकि ये वाला फिर मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को यहाँ पर रख सकते हैं। बस अब ज्यादा देर नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया क्या। हाँ, 10 बजने वाले हैं। तो लगभग पौना घंटा करीब तो हो ही चुका है, क्योंकि 15-20 मिनट का हमने जो पहले का जो वो था वो पता नहीं है कि नहीं उसमें। लेकिन पहले 15 मिनट में जो हमने चर्चा की थी वो बिल्कुल बीच में इंटरप्ट ऐसा हुआ कि भगवान ही मारेगा क्या समस्या आई। लेकिन अब लाइव बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। यदि कोई जुड़ना चाहे तो स्वागत उनका भी। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। थोड़ी देर 10-15 मिनट हम बात कर लेंगे। और कोई जुड़ना चाहे तो, जैसे कंडवाल जी हैं बड़े, आपके ऋषि कंडवाल जी, आप जुड़ सकते हैं। मैं तो आयुष को भी कहता, आयुष भी जुड़ सकते थे। तो देखते हैं बाकी कौन जुड़ सकते हैं इसमें। और तो स्वागत आप लोगों का। नहीं तो फिर थोड़ी देर और बात करके फिर आज विदा लेंगे। तो कंडवाल जी, तो फिर क्या होगा तब आगे आप कहीं है। बाकी अभी हम दूसरे में मेरे ख्याल से बरसात वरसात कम हो चुके हैं। भट जी को प्रणाम प्रणाम नमस्कार प्रणाम। भट जी। पवन भट्ट जी प्रणाम। स्वागत आपका भी। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि जहाँ 27 तारीख को खैर यहाँ पे बिथानी में कंप्लीट हो जाएगा चुनाव का, वो पता चल ही जाएगा। वहीं मुझे ही हाँ, पहली बार परसों ही पता पता चला कि लग मेरे जाएगा। गांव में भी बच्चे पढ़ते हैं डिग्री कॉलेज में बिथानी में। क्योंकि मैंने अपने गांव से पूछा था, मैं कहा हमारे बच्चे भी कोई है, मैं कहा उनको भी बोलो कि सक्रिय हो भाई, सीधी सी बात है, कोई इशू नहीं। जाइए, जिसको मत दे, जिसको वोट करना आप वोट कीजिए, लेकिन जाइए, करिए जरूर। तो उसमें क्या होगा कि उसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका एक मनोबल बढ़ता है, जो काम कर रहे हैं आपके लिए, काम करना चाहेंगे, उनका मनोबल बढ़ता है और ये अच्छा भी लगता है। तो और वहीं जो वहाँ देहरादून जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ, काफी कष्ट होता है मुझे तो खुद, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कष्ट होता है कि हमारे बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे आराम से अंदर सोए रहते हैं। हम अंदर बैठे होते हैं कमरों में एसी के अंदर, और वो बेचारे वहां पता नहीं कैसे कैसे करके बैठे होंगे।
कैसे कैसे उनकी व्यवस्थाएं बनी होंगी, कैसे कैसे उनको दिक्कतें हो रही होंगी। मैं सच बता दूं तो वो हमारे लिए एक मतलब असहनीय दुख है, लेकिन करेंगे अब, मजबूरी हमारी ये है कि हम वहां पे जा भी नहीं सकते। और सिर्फ अपने, हाँ इतना जरूर है कि उन बच्चों के साथ में हम खड़े हैं, चाहे किसी तरह से मान के चलो आप, इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चे जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि उनको चाहिए कि पेपर लीक क्यों हुआ, उसका जवाब भी होना सरकार को देना पड़ेगा। सरकार की ड्यूटी है ये, सीधी सी बात है ना। तो ये बिल्कुल चीजें हैं, बिल्कुल। तो पता है आपको, अगर एक दूसरे को देखकर क्या करेंगे बोल, सुनाए तो हाँ वो सुनाए भी तो ठीक है, सही। ठीक ही बोल हाँ रहे हैं पर ये भी हाँ वो दिखना था अंदर तक ताकि दिखे जाए एकदम। हाँ, वही है। तो ये चीजें है, कुछ कुछ करके तो थोड़ा सा क्या किवाड़ा वाला आज आज भाई पता नहीं क्या समस्या है बन। बेता लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ दुआ सकते बड़े हम्म। है। कहते सब बड़े नहीं हो। ये दुआ सकते बेता लगना क्या डिसेबिलिटी का वाला बताओ दे पता नहीं चला, गान तो लगाना पड़, है। ये गान राम तो लगाना पड़। अमर में लुन दाशा लगा से पत्थर मार रखे 3 लाख लकीर खींचेगा ना। हाँ। और वो मैं बोल जाए फिर मैं खाना बनाना चाहिए, मैं थोड़ा भी चौं दर चाहिए, और की चौं देने कुछ दर जाए। अरे वो बोल जाए कि 1 लकीर महत्व हाँ। है। तो 6 लकीर में हम दर जाए, तब बता जाएगी यार तीवन कुछ लगी मुझे घाट मुर्गा लगल। 2 3 4 उनसे बड़े थे, उनसे कुछ तो तुक्का लगी जान से। और हमारी भांजी उनसे जुड़ा। आती थी अंत्याचल रामेश्वर को अंत्याचल याद 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 है पक्की है कि ना पूरे बन भटजी कह रहे देहरादून, पवन भटजी कह रहे देहरादून। है। देहरादून में हो आप? और आरती अमूल्य हमारी भांजी भी आ गई है लाइव देखने के लिए हमें, तो स्वागत है आपका। आप देखना, आपको देखना था इसलिए वह आपको देखने गए वो। हम्म। ये ये कुकुरती जी जितेंद्र कुकुरती में ओवरऑल जोर। तो ये चीजें हैं, ठीक है। कुल मिला के मतलब ऐसा है कि जो भी है बेहतरीन है। और आज की चर्चा ठीक ठाक ही रही है, और चर्चा में 1 2 चीजें और मेरे को सोच रहा था कि कुछ चीजें और वो करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जमकेसर में भी अब रोड राड लगभग लगभग खुलने लग गई है चारों तरफ से। अब नदी के रोड का क्या मामला होगा खंडवाल जी? आजकल मेरी बात हुई नहीं, उधर पूछता हूँ नदी में कितना है बहुत पानी। कल मैं और एक कल तो से पानी तो बात, है भी खैर। नदी में पानी भी होगा तो फैल जाएगा वो, हाँ गाड़ी नला भी भी है, जाएगी पर ना। ये धीरे धीरे जब वो निकलने बिंदवासनी में थोड़ा होगा भी पानी। नहीं वहां भी पानी फैल जाता है, कोई सुन नहीं है उसमें। हाँ अगर वहां पे होगा वहीं पे, बस मेन तो बिंदवासनी 2 जगह पे पानी रहता है, बाकी तो नहीं हाँ रहता भाई एक। हाँ कोई नहीं, बाकी इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। हमारी शुभकामनाएं वहां के लिए भी, और शुभकामनाएं जो जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए भी, कि आप जल्दी अपने उसमें कामयाब हो और घर से बाहर लेटे हुए घर के अंदर आए और अपने अपने काम में लगे, अपने अपने व्यवस्थाओं में लगे। और बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आज एक आज एक अच्छा वो आया हुआ था खबर की, एम के समय जो माननीय ब्लॉक प्रमुख ने पहले छापा मारा था जब कुछ नहीं मिला था, तो आज गए तो वहां पे उनको डॉक्टर भी मिले, और एक्सरे मशीन भी चल रही थी, सब कुछ लगभग लगभग प्रॉपर ऐसे एक हॉस्पिटल के अंदर चल रहा था। तो ये अच्छी बातें हैं, ये हर जगह होना चाहिए, और ये व्यवस्थाएं ऐसी बननी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि शुरुआत कर दिया उसके बाद फिर ऐसे लगातार 5 साल तक यही कार्य प्रणाली चलनी चाहिए, ये है। तो मन की भाई बिल्कुल अब बिल्कुल। हाँ, तो खैर जो भी है, कुछ मजाक ढूंढते हैं थोड़ा सा हल्के बोले, मजाक भी जरूरी थी ना। और क्योंकि जीवन हर उससे चलता है। हाँ एक और था कि जो मैं एक सोच रहा था कि जो एक दिन मैंने डाला भी था कि जितने भी अशासकीय हमारे क्षेत्र में विद्यालय हैं, और इन विद्यालयों से लोगों को परेशानी तो होती है, और राजनीति के अखाड़े ये भी बने हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव अखाड़े हैं मेरे हिसाब से, पॉजिटिव तो नहीं है कम से कम ना। और इनका शासकीय जिसको कहते हैं क्या, शासकीयकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, राजकीयकरण है हाँ वो हो, प्रांतीयकरण राजकीयकरण एक ही बात है। राजकीयकरण हो इनका। और राजकीयकरण होने के जो अगर ऐसा नहीं होता है तो
मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करना, मुंह में टेप लगा के सिर्फ बैनर ले लो और पहुंच जाओ सचिवालय। जितने भी स्कूल है, जितने पेरेंट्स है, जितने भी लोग बाग जो जो अपने आप को नेता समझते हैं, आ जाओ उन बच्चों के साथ में, उन परिवारों के साथ में, उन स्कूलों के साथ में, और पहुंच जाए देहरादून सचिवालय। कुछ नहीं करना, बोलना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये बोलना कि एक्चुअली हमें। भाई साहब, उसमें तकनीकी दिक्कत क्या है कि बहुत सारे स्कूलों में कोर्ट केस हाँ, चल रहे हैं, अच्छा। विभागीय कोर्ट केस चल रहे हैं, कहीं कोई कुछ चल रहे हैं, कोई कुछ चल रहे हैं। जब हाँ, तक वो कोर्ट केस खत्म नहीं होंगे तब तक वो स्कूल क्रांतिकरण में नहीं आ पाते हैं। कोर्ट केस किस 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 टाइप के चल रहे होंगे जी? कुछ किसी के टीचरों के पड़े हुए हैं, किसी के कुछ पड़े हुए हैं, किसी के कुछ वो पड़े हुए तो हैं, अलग 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 लोगों के अलग अलग। वो तो उनका निजी विजिलेंस मामला है ना, तो। नहीं नहीं नहीं, किसी को वही नियमितीकरण के लिए होगा, किसी का कुछ के लिए होगा, किसी के लिए कुछ होगा, तो वो जब तक वो फाइनल नहीं होगा तब तक नहीं हो पाता। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसकी गहराई में गया था जब हाँ, हाँ। 3-4 स्कूल में बात हो रही थी। और हम्म, एक हमारे ही जो ब्रह्मकेश्वर में खंड विकास हम्म, अधिकारी रहे शैलेंद्र अमोली, बड़े भाई साहब हैं हमारे, हाँ, मेरे हाँ, हाँ। मामा के ही गांव के हैं। हम्म, और वो इस समय निदेशालय में हैं। अच्छा। तो हमारे पास शिक्षा विभाग में 2 आदमी, एक सीपी रतोड़ी जी हैं, धारकोट के, गलाकोट के अच्छा, हों। अच्छा। तो वो पहले रामनगर बोर्ड में थे वो, उसके बाद इस समय हाँ, वो रतोड़ा डायरेक्ट में प्रिंसिपल हैं। अच्छा। हाँ, रतोड़ी जी। हम्म, हम्म, तो तो दोनों उनमें से मेरी उन भाई साहब के साथ तो लंबी चर्चा हुई, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे 7-8 पॉइंट बताए कि भाई ये चीजें पता करो कि ये हैं कि नहीं है। और मैं इस अच्छा, समय शासकीय विद्यालय ही देख रहा हूँ। अच्छा। तो आप पता करके लाओ कि, तो मैंने जब स्कूल में पूछा तो उन्होंने कई चीजें बताई कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो उन्होंने कहा ओहो। जब तक ये मुद्दे भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे तब तक केस का प्रांतीकरण नहीं, कर पाना मुश्किल। और स्कूल होंगे कुछ जिनका हो सकता है, उनका तो होना चाहिए ना। अब बाकी कहीं जमीन का मामले हैं, यम भूमि के यम मामले हैं। यमकेश्वर है आपका, पोखरखाल है। यमकेश्वर में तो नहीं है सर, यमकेश्वर में तो मुझे ध्यान नहीं है वहाँ कोई, वहाँ है कि नहीं है। हाई कोर्ट का कोई मामला है या नहीं, वो तो मुझे मालूम नहीं है, यमकेश्वर का नहीं है। तो अगर हाँ, खाल में भी कुछ, क्योंकि किशन सिंह रावत जी इस समय मैनेजर बने हैं, तो वो काफी पॉजिटिव आदमी भी हैं और प्रयासरत भी रहते हैं। हाँ, उनसे तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो नहीं है कुछ इस तरह के मामले। और वहाँ हाँ, पे तो हाँ। टीचर भी, फैकल्टी भी शायद पर्याप्त मात्रा में है। अच्छा। हम्म। फिर पोखरखाल में तो लगे आए हैं टीचर नए शायद वहाँ पे। हम्म, और इनकेश्वर में भी हैं कुछ नए, विज्ञप्ति 2-3 साल पहले निकली थी, वहाँ कुछ तो वहाँ भर्ती हुई ही है। हम्म। सबसे ज्यादा स्थिति खराब है किमसार की। किमसार की स्थिति खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे नहीं, ज्यादा खराब हुई है, टीचर मैं भी वहीं पे नहीं है। सोचता हूँ, जब ये बच्चे खुद फीस भर के पढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे रहेंगे इन स्कूलों में, बताओ। मजबूरी में रह रहे हैं लोग, हाँ, मजबूरी तो है ही है, है ना। ये तो एक हिसाब से कह रहे थे बहुत बड़ी प्राइवेट में मजबूरी है। है। हाँ, अब मैं मजबूरी है जो वो बहुत न्यूनतम मानदेय में तो टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे लाइव कहना भी बड़ी नहीं विडम्बना के होती है बराबर। उनके बारे में कि क्या बोलूं मैं, और क्या उनके मानदेय के बारे में बात करूं। बड़ी सही बात। विडम्बना होती है। और बहुत सारी चीजें ये होती हैं, हमने 2 साल प्रयास भी किए, उसके बावजूद उसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई, बहुत सारी चीजें हो गई। खैर यहाँ पे क्या क्या करना भी क्या है, बिल्कुल। वो ये स्कूल हमने उस समय। कौन से हमारे शासकीय हैं? यमकेश्वर हो गया, चमकोट हो गया, पोखरखाल हो गया, बुदौली हो गया, किमसार हो गया, बुदौली हो गया, बुदौली हो गया, और यही है हमारे यहाँ। 5-6 होंगे, नहीं 5 स्कूल है, 6 हाँ, स्कूल है। बाकी बाकी गैंड मोहन चट्टी, गैंड खाल, ये तो राजकीय है। और हीरा खाल, गंगा गंगा भोग, भोगपुर, ये राजकीय है। और आपका बिरुका, भृगु खाल, ये बिरुका भी राजकीय है। हाई बिरुका स्कूल भी कांडा राजकीय खाल, हाई स्कूल कांडा खाल, है। हाँ, अमोला। हाँ। और हाई मुझे लगा स्कूल, तुलदार खाल को भी हाई स्कूल बनाने के चक्कर में है। दिलदार में भी हाई स्कूल बनाने चक्कर में इंटर कॉलेज। तुम खाल में मेरे ख्याल हाई स्कूल बना रहे हैं शायद, उसको मुझे लग रहा है। अब अच्छा, अभी मिडिल होगा ना वहाँ पे, 8 तक होगा ना। हाँ, और नीलकंठ यही। में भी हाई स्कूल ही, नीलकंठ में इंटर कॉलेज है, नीलकंठ हाँ, इंटर कॉलेज। नीलकंठ में भी है। नीलकंठ में अशासकीय है शायद वो भी। शासकीय है वो। वो भी अशासकीय है, हाँ। हाँ, नीलकंठ में। नीलकंठ भी अशासकीय है। बाकी, हाँ, बाकी यही है।
और आजकल वही चीजें नहीं, मतलब जो, और ये सारी चीजों को यही है कि भाई समस्याएं क्या है इनकी, सबके जो लिस्ट असल में कौन बनाए, कौन कर सकता है इन चीजों को, कि इनके क्योंकि इन्हीं का एक दृढ़ वो बनना था कि भाई कैसे कैसे करके इन स्कूलों का क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, और उसके बाद में इनका क्या प्रांतीयकरण कैसे नहीं, किया। अशासकीय स्कूल में कोई दिक्कत भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि नहीं है उसका समाधान। सबसे हाँ। पहले जब सरकार ने अभी तक रोक लगाई थी, सरकार ने रोक हटा दिए, सही मायने में सही तरीके से सही विधि से आप टीचर रख दो। पहले फैकल्टी रखनी जरूरी है ना, फैकल्टी रहेगी तो फिर बहुत बाकी जरूरी, चीजें तो बहुत अपने आप जरूरी, हो जाएंगी। बहुत जरूरी है। और जो ये टीचर रखने की जो हाँ प्रक्रिया है उसको मैं कह रहा हूँ कि आप हाँ ये जो मैनेजमेंट के माध्यम से रखने की प्रक्रिया उसको बदलाव करके आप हाँ, आयोग के माध्यम से भरो ना। आयोग के इंटर के माध्यम जो से, है हाँ ये चीजें, लोक सेवा मतलब आयोग कहीं को ना दे कहीं दो। कहीं ना कहीं शुरुआत करने की तो आवश्यकता है ना, जरूरी नहीं है कि आप पूरा एकदम एक साथ में वो कर लेंगे। मानक मानक बदले जाए ऊपर लेवल से, ये तो खैर क्योंकि शासन लेवल से बदला जाएगा मानक, और हाँ, ये अब बदला जाए, जैसे इसमें क्या है उनको दिया जाए तो अपने आप टीचर, उसमें भी ट्रांसफर पॉलिसी रखो, मत रखो हाँ, उनको एक जगह पे, ट्रांसफर पॉलिसी करो, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ। अब जैसे जैसे गिरीश जैसे नेगी जी कह रहे हैं कि बिजवाड़ा, राजकीय और जनता इंटर कॉलेज में क्या अंतर होता है। बहुत 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 फर्क है। नहीं, जैसे बिजवाड़ा जी से पहले लिख रहे हैं कि अशासकीय विद्यालय केवल मैनेजमेंट के लिए एक आय का साधन बना हुआ है। हाँ, मैं वही बात इसीलिए कह रहा हूँ ना, आय का यह है, साधन तभी इन्हीं चीजों ये से जो सफाई है, इसीलिए बदनाम हो जाते हैं ना। वहीं वहीं गिरीश गिरीश भाई कह रहे हैं कि राजकीय और जनता इंटर कॉलेज में क्या क्या अंतर होता है, तो आप थोड़ा बता दो मेरे को क्या अंतर होता है ना। नेगी जी, राजकीय इंटर कॉलेज का जो होते हैं वो राजकीय इंटर कॉलेजों के जितने भी टीचर होते हैं वो शासन के अधीन तो आते ही हैं। वो उनमें ट्रांसफर पॉलिसी पूरी होती है, उनका रख रखाव पूरी सरकार करती है, टीचर भी रखेगी, उनके फंड भी देगी, सरकार वित्त भी देगी। अशासकीय स्कूलों में जो होता है वो मैनेजमेंट करता है, वहाँ की और व्यवस्थाएं टीचर सरकार रखती है, लेकिन उसका चुनाव जो रखने की प्रक्रिया है वो अलग है। वहां पे डायरेक्ट टीचर नहीं जाता, एक बार जो लग जाता है वो वहीं पे लगा रहता है। और बाकी पावर जो होती है वो यहाँ पे मैनेजमेंट के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है अशासकीय स्कूलों में, जबकि शासकीय स्कूलों में सीधा सीधा सरकार का हस्तक्षेप होता है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप होता है, हस्तक्षेप सरकार का ही है, लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन समिति घुस जाती है। वहां पे भवन का रखरखाव करना है, मेंटेन करनी है, तमाम चीजें उनकी व्यवस्थाएं जुटानी है, वो मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छे स्कूलों को चला भी लेते हैं। अच्छे भी और चले। जितने भी उत्तराखंड में या कहीं भी देशों में मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो शिशु विद्या मंदिर जितने भी बने हुए हैं वो भी मैनेजमेंट ही चलाता है, और उसको चलाता है कहीं ना कहीं आरएसएस, उसमें उनकी भूमिका होती है। और वो स्कूल बहुत, रिजल्ट के मामले में भी जो ये वो है शिशु विद्या मंदिर, ये टॉप, कहीं भी जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट देखो तो अशासकीय ये जो शिशु विद्या मंदिर के स्कूल है, या तो इनके बच्चे टॉपर निकलते हैं या कहीं मैनेजमेंट के बच्चे टॉपर निकलते हैं। शासकीय स्कूल के बच्चे रहते हैं तो वहां भी रहते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा शिशु विद्या मंदिरों का रिजल्ट कहीं बेहतर होता है। ये कई सालों का आकलन है, तब कह रहा हूँ। तो ये है वही कुल मिला के कि मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और मैनेजमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ करता किया। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने भाई, जो जब पोखरखाल स्कूल बनी होगी तो उस समय मैनेजमेंट रहा होगा, उन लोगों ने भी स्कूल को बनाया है। वो तो सिद्धदयाल गिरी जी महाराज जो रहे उन्होंने उसको शासकीय करवा दिया उस समय। बिल्कुल, इंटर कॉलेज दोनों उनके ही देन है, पोखरखाल भी और ये वाली भी उन्हीं की देन है, दूधी भी। और अब जब उन्होंने उनके ऊपर तो भाई सिद्धदयाल गिरी इंटर कॉलेज के रहे, उनका जो इतिहास है, जब उनको जब स्कूल को शासकीय करा रहे थे तो जनता ने उनको बहुत बुरी गति भी की थी ना, तो और बहुत स्थिति खराब भी हुई थी उस समय, बहुत ज्यादा टिपिकल स्थिति बन चुकी थी। 80 में बहुत भयंकर आंदोलन हुआ था दिल्ली में। अच्छा, जब इसका शासकीयकरण हो रहा था 1980 के करीब, तो बहुत भयंकर आंदोलन हुआ उस समय। बाद में बड़ी मुश्किल से जो है शासकीय बना।
अच्छा। तो बहुत सारी चीजें हैं वो मुझे तो किसी ने बताई है वो घटनाएं, तो मैंने वहां पे खैर अब यहाँ पे क्या करना, हम्म। नेगेटिव चले जाते हैं, लेकिन उनके बहुत मारा गया था उनको, सिद्धदयाल बिल्कुल। गिरी जी महाराज को। बहुत बड़ा बिल्कुल। आंदोलन हुआ था, कई लोग थे उसमें, हम्म। छात्र आंदोलन हुआ था वहां पे बहुत भयंकर, जून हम्म। 80 में। आप किसी को पूछना उधर क्षेत्र के लोग हैं वो बता देंगे कि हाँ वास्तव में क्या हुआ था। हाँ, तो वही वही ना, ये असल में जो स्कूल बने हैं ये बने भी ऐसे ही है कि जब जरूरत थी क्षेत्र की, और भाई actually- हमारे क्षेत्र में तो एक चमकोट ही तो एक ऐसी स्कूल थी, चमकोट, जहाँ पे छात्रावास था उस जमाने हाँ, में। बिल्कुल। और उससे पुराना स्कूल भृगु खाल को, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई भृगु खाल बताता है कि भृगु खाल पुराना था, कोई कहता है कि चमकोट पुराना था, लेकिन भृगु चमकोट खाल में चमकोट कहते हैं पुराना कि है, चमकोट पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ चमकोट नहीं, हमारे इंटर कॉलेज के हमारे मामले में पुराने चमकोट, पुराने। इंटर कॉलेज के मामले में चमकोट पुराना है, लेकिन भृगु खाल शायद हाई स्कूल है, इंटर के मामले में उससे ज्यादा पुराना है, क्योंकि वहां पे कहते हैं कि वैदिक शिक्षा बहुत पहले से चली आ रही थी। अच्छा। हाँ मतलब छोटा स्कूल रहा है वो पुराना। हम्म। और इंटर कॉलेज खैर हमारे चमकोट खाल में तो था ही बहुत पुराना। हाँ हाँ वहां हाँ। तो जो है ये लगभग लगभग 1926-27 का स्कूल है वो। चमकोट। हाँ इंटर कॉलेज, हाँ तो हाँ वहां पे हाँ तो छात्रावास था, अभी टीन हाँ सेट हाँ। पड़ी हुई है, अभी भी है। दिल्ली में भी छात्रावास था हम्म। शायद, कुछ रखा था वहां पे भी, लेकिन वो तो बोर्डिंग स्कूल के नाम से जाना जाता था चमकोट को तो। हाँ 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 हाँ। और वही जो है वहां चमकोट का में बहुत स्कूल, लोग हमारे हमारे क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग है ना, वो सब जब चमकोट हम के पड़े हुए हैं। कहाँ से पढ़ाई करें, वो बोलते चमकोट खाल करे, हम रात वहीं रहते थे, वहीं पे हाँ अपना हाँ, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल होता वही, था। वो बात और सच है। और ले एग्जाम्पल और लेकर ना, मतलब है कि जो भी पहले के लोग जो सत्तू वत्तू ये चीजें जो हाँ हाँ, एक व्यवस्था, एक हफ्ता में खाओ जान से वक्त। हफ्ते हफ्ते 10 हफ्ते के लिए खाना जाता था, फिर वहां पे वही पढ़ाई करते थे, तो रात्रि निवास वही था, वो पढ़ाई के लिए स्कूल भी वही था। बिल्कुल। ये है। तो चमकोट खाल का तो ऐसे ही मैंने जो काफी है नाम। हर जगह के, सिरोगी स्कूल का अपना इतिहास है, है। सिरोगी स्कूल का अपना इतिहास है। हाँ, शिलोंगी स्कूल भी काफी पुराना माना जाता है। बहुत पुराना। ये चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, नेगी जी बहुत पुराना स्कूल है, हॉस्टल बहुत पुराना था वहाँ पे हाँ हाँ, वही तो कह चमकोट रहे में। तो हैं। बहुत, चमकोट के बाद फिर 64-65 में किमसार बना, उसी के लगभग लगभग इनकेश्वर बना। हम्म। और पोखरखाल और ये आपका ड्यूली उससे पहले का है, फिर पोखरखाल हुआ, पोखरखाल के साथ साथ मोहनचट्टी वाला, जब मोहनचट्टी में ये क्या कुकरेती थी, सिद्धार्थ कुकरेती और हाँ चंदन सिंह बिष्ट, सिद्धार्थ कुकरेती थे ना, मार्ग था कि उन्होंने बनवाया था वो मेन, हाँ 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 हाँ। नींव रखवाने में उनका हाथ था अच्छा। पोखरखाल को। और उनके यार चंदन सिंह बिष्ट जी की बात कुछ वो आपस में चला रहे थे आपस में तो विवाद आपस हुआ, लेकिन में तब उन्होंने जो है मोहनचट्टी में स्कूल खोला फिर। ये हुआ था वो। हाँ कुमारथा के थे वो, हम्म। चंदन सिंह बिष्ट जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जो, हाँ हाँ। तब उन्होंने मोहनचट्टी में स्कूल खोला। हम्म। तो वहां से तो मोहनचट्टी स्कूल अलग बन गया, रिया अलग बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। खैर, आज अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है, मेरे ख्याल से काफी चर्चा कर चुके हैं, फिर देखेंगे किस दिन मौका मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे। और अपने यहाँ के तो सब इसको बुरा हाल है, बिल्कुल 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 राजा, बुरे हाल तो है ही है, इसीलिए चर्चा भी करना नहीं समझता है। हंसपाल जी, जहाँ जितने भी वहाँ यमकेश्वर के ही बुरे हाल नहीं है, हाल तो बुरे सभी स्कूलों के हो रखे हैं जो अशासकीय हैं, जो अन्य हैं। और मैं यहाँ देहरादून में भी देखता हूँ जितने अशासकीय जो हिंदू नेशनल स्कूल थे, जहाँ 6-6 हजार बच्चे पढ़ते, वहाँ आज 200-300 बच्चे नहीं है। बिल्कुल। गांधी स्कूल देहरादून में इतना पुराना स्कूल है वो, कौन? और सनातन धर्म बन्नू स्कूल था, बहुत बड़े बड़े पुराने, जहाँ की मतलब कि कई दिग्गज निकले हुए हैं। हम्म। और आज स्थिति ये है कि वहां बच्चे नहीं मिल रहे हैं, हम्म। वही वही क्योंकि वही। प्राइवेट स्कूलों का निजीकरण, जो प्राइवेट, जब से सरकारों ने प्राइवेट स्कूलों के निजीकरण की जितनी ज्यादा स्वतंत्रता दे दी, तब से हाँ, हालत खराब हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब
स्थिति बहुत ज्यादा उसके पीछे कुछ सकारात्मक भी है, कुछ नकारात्मकता भी है, कई कारण है उसके पीछे, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। और बाकी कुछ स्टेटस सिंबल भी बन गया, ये भी कारण है। बिल्कुल। और एक समय तो था ही, जितने भी सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए IAS निकले जो अभी तक जो निकले हैं वही लोग तो निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी थे वो सब वही लोग तो गए, कौन थे वो लोग, बट वही लोग तो हैं। आजकल जो बच्चा 99% लाता है उसको पता चलता है कि समाज में गया कहाँ हूँ। बिल्कुल सही बात है भाई, वो जिस दिन परसेंटेज निकलते उसके बाद उसका कोई पता रहता है कि कहाँ है वो, फिर वो बिल्कुल। ना तो उसके बाद वो या तो फिर बहुत बड़े कंपनियों में या बहुत बड़े उसमें चले जाएंगे, तो वो अपने लिए ही कर रहे होते हैं, बाकी तो समाज में उनका नाम कहीं पता नहीं चल पाता कि ये जब वो समय टॉपर रहे और उसके बाद वो है कहाँ। और सही मायने में तो यही है स्कूलों की लाइफ, जो आपका 70% से लेके और 80-90% के बीच, वो 85-90 वाले के बीच होते हैं, या 60 और 80-85 के बीच। और हमारे जमाने में वो 40 से 55 के बीच होते थे, जो लोग 40 से 60 के बीच, वो हर महीने में वो हर चीज में अव्वल ही होते थे, क्योंकि वो समाज का हर अंग को जिए होते हैं। और ये सच्चाई भी है। खैर, तो ये भी कई चीजें हैं, कई इशू हैं, कई तरीके हैं इनके, कई मतलब कह सकते हैं कि जो मतलब परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। और हम भी ठीक है, अपना अच्छा कर रहे हैं, जो भी जहाँ भी है अच्छे अच्छे पदों पे, कोई वैज्ञानिक बन रहा है, कोई IIT क्षेत्र में जा रहा है, कोई किसी MBA क्षेत्र में जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई कैसे जा रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ के भी कितने डॉक्टर निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, क्या बात है, अभी हुआ है हाल ही में, कोई बच्चा आया और निकला है कि उसमें अच्छा उसमें गया, बता रहे हैं किसी। हाँ, सर की लड़की निकली थी अभी। उसके माँ बाप मतलब ऐसे बहुत सारे जो है जिनके बच्चे निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है, शुभ संकेत है, होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कहाँ, पहले हमारे इधर के तो जानने में मिलते नहीं थे डॉक्टर। बिल्कुल। अब अच्छी पहल हो रही है कि आ रहे हैं बच्चे। सही बात है, बिल्कुल। हम तो नर्सिंग कॉलेजों को देखा है, पहले जितने थे वो साउथ इंडियन दिखते थे। नर्सिंग सेक्टर में अब अपने बच्चे दिखते हैं जगह जगह, ऐसी बात नहीं है, दिखते हैं। हमें पहाड़ों के, हमारे यहाँ नए बहुत सारे बच्चे जो है पहाड़ों के निकल रहे हैं, और एम्स वगैरह में बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। तो बिल्कुल, ये अच्छी चीज आई है। हालांकि मुझे इन सुविधाओं को इनके लिए पढ़ाई वगैरह का जो अगर पहाड़ों में होता है ना, मौका मिलता है ना, और मजा आता। नहीं, हमारे अभी भी मैंने देखा है 10-11-15 साल तो मुझे भी हो गए इस क्षेत्र में। तो 15 साल से मैं यमकेश्वर में, जो लोग या तो देहरादून वगैरह आ गए, उनके बच्चे छोड़ दिए जाए, तो अभी प्रॉपर यमकेश्वर में पढ़ने वाले बच्चों में से मुझे अभी 15 सालों में 3 या 4 बच्चे ही नजर आए कि जो उस क्षेत्र से आए। और जबकि कर सकते, लेकिन क्या है कि वहां पता ही नहीं बच्चों को कि ये भी फील्ड है, पता ही नहीं कि पैरामेडिकल में भी जाना है, वो लक्ष्य ही पता नहीं कि कहाँ जाना है। तो हमने इसलिए कैरियर काउंसलिंग कराकर हम सोच रहे थे कि इस तरह की कुछ चीजें होनी भी चाहिए कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करानी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर 9th-10th में कैरियर काउंसलिंग हो जाए, उनको बताया जाए कि ये फील्ड है और उनको ले जाया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ बच्चे निकले, किसी का हो। तो एक लड़की कानाखाल की कर रही है, शायद वो राजेश लाला जी हैं हमारे भाई, उनकी लड़की भी कर रही है, GNM फिर पोस्ट बेसिक कर रही है। अच्छा, वहां से निकली हो लड़की, पर मुझे तो इसके से पढ़ाया, उसने कहाँ पढ़ाया ये तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन है वो उधर की। अच्छा, कुछ एक किमसार की निकली थी, राम जी वाले की 2-3 निकली। राम जी वाले की तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। अच्छा, बहुत बड़ी बात। 1-2 और आए हैं। अच्छा, वही चीजें हैं कि कई चीजें हैं जिनको कोचिंग नहीं मिल पाती, उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, ये भी कारण। बिल्कुल, अस्पताल जी बताने वाला नहीं होता, लेकिन हम तो जानकारी देने के लिए तैयार भी रहते हैं, कोशिश भी करते हैं। लेकिन हमने कई बच्चों को पिछली बार बताया भी कि भर लो। कार्यक्रम करा था आपने एक बार, वो भी किया था बच्चों, वहाँ भी किया था। और हम इस बार मैंने उसमें जब आते थे मैंने उसमें भी डालता हूँ कि नर्सिंग की फॉर्म आए भर लो, बाकी हम बताते हैं ना आगे जाके करना क्या है।
बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब चक्कर वही कि जब तक उसके लिए सक्रिय होना तो पड़ेगा ही देखो पड़ेगा। असल में क्या है ना, करना शुरू करना तो उनको पड़ेगा, पहल भी उनको ही करनी पड़ेगी। उनको मदद चाहिए तो बताएंगे वो सीधी जगह कहाँ पे समस्या है। उस हाँ समस्या को एक दूर करने वाली बात है, जो रोज बिल्कुल। दूर दूर कर जाएगा तो समस्या दूर भी किया जाएगा, सीधी सी बात है। नहीं नहीं, जब आओगे बताया भी जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मेरे भाई और बहन ने किया है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। भाई, बहुत अच्छा है। ये भी है। तो चलिए खैर, आज अच्छी खासी चर्चा हो गई है। बाकी देखते हैं कि इस चर्चा का खैर निष्कर्ष तो यही है कि चिंतित और चिंतित मन से ही वह आएंगे। एक अच्छी बात है कि बिथानी में जो कॉलेज के चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट आए, और जो भी जीते और जो भी हारे, दोनों के दोनों आपस में बढ़िया करके वो करे, काम करे अपना। और वही जो हमारे वहाँ बैठे हुए जो छात्र बैठे हुए हैं, भाई ने जीएनएम और भाई ने बहन ने बी फार्मा किया है। हाँ, जीएनएम कहाँ से किया सवाल जी? नरेंद्र नगर बता रहे हैं। नहीं, नरेंद्र नगर में तो जीएनएम कहीं है ही नहीं। अच्छा नरेंद्र नगर में कोई कॉलेज नहीं जीएनएम का। अच्छा, तो ये होगा जोरी ग्रांट से किया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। पता नहीं भाई, इधर कमल ही बता। हाँ। और सवाल जी बता पाएंगे कहाँ से किया जीएनएम? तो यही चीजें है। तो बाकी अभी ब्लॉग में तैयार नहीं किया, और अगला लाइव मुझे लग रहा है, अगला लाइव चलेंगे फिर। मैं मुझे लगता है कि यदि गांव से नेटवर्क सही रहा तो साथ देगा तो वहां से भी एक बार लाइव चलेंगे। और क्योंकि मैं इधर 2-4 दिन के लिए गांव की तरफ निकल रहा हूँ जल्दी ही। यात्रा मंगल में हो? आप मैंने अभी आज नहीं निकल रहा हूँ, दून अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ DIMS से किया है, ठीक है ठीक है ठीक है, हरक सिंह रावत जी के स्कूल से। हाँ, तो बढ़िया है। और बस तब देखते हैं कि जरा 2-4 दिन गांव होके आते हैं। यदि किसी के बिल्कुल पास किसी के पास ककड़ी कोई सब्जी वगैरह हो तो मेरे भूखंडी पहुंचा दें, ताकि मैं वापस उसका रस स्वादन ले सकूं। मेरे पास उसको बनाने की हर प्रकार की सुविधाएं, खाने की हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। खाने की सुविधा उपलब्ध है, लाने की सुविधा जिसके बाद ले आना। और ऐसा नहीं है आप बोलोगे तुंगाल से कलेक्ट करना है, आप बोलो दिल्ली से कलेक्ट करना है, आप बोलो बिदासनी से कलेक्ट करना है, कोड़े से कलेक्ट करना है, तो वहां से कांडी कांडी कसाले से हो जाएगा, कोई सुनिए वहां पे भी गाड़ी डेली गाड़ी जा रही है। तो बस आप बता दें कि कहाँ से कलेक्ट करना है ना। कहाँ से कलेक्ट करना। और हाँ, और कुकरे दीजिए, अभी अभी भी अब तो नहीं सुन रहे मेरा, तो पूरे दीजिए। तो जो घिंडकिया लाओगे तो घिंडकिया लाते हुए वहां से आना और हमारी गाड़ी में दे देना, हमारे पास पहुंच जाएगा वो। हमारी गाड़ी में छोटे भाई को जानते होंगे राइस को, तो वहां पहुंचा देना। तो 2 घिंडकिया उनके लिए लाना तो मेरे लिए 1 ले आना। घिंडकिया की मांग। चलिए आज के लिए इतना ही। अब बुढ़ापा भी पोरदारे बहुत मिलते हैं यहाँ, तो फिर परंदा है पटोला गांव में खूब होते हैं, पटोला गांव में होते हैं। पटोला गांव है एक बार ना पालन बाद एक बार में ढूंगा क्यों ब्याह हुआ ना, वहां पे जैसे हम गोभी लाते ना सब्जी के लिए, वहां पे उन्होंने घिंडकिया ला रखा था। मतलब चक्कर में पड़ गया। बिल्कुल, शादी में घिंडकिया पड़ रहा था, शाम को मेहमान वाले थे। हाँ, तो सब्जी बाजार से ला के, ये भी नहीं कि वहीं कर, बाजार से ला के ले आए होंगे। हैं? हाँ, तो हमारे यहाँ तो पपीता की सब्जी बनती थी। पपीता पिड़ौल मिक्स करी पड़ जा। हाँ, पपीता पिड़ौल हमारे ब्याह सब्जी। हाँ, पहले तो ऐसे नहीं कि लोगों के पास साधन नहीं थे, चीजें नहीं थी, लेकिन मैं तो साधन होते हुए देखा लोगों को कि कोटद्वार से खरीद के लाए हो। वैसे कुछ स्पेशल करा लूं कुछ। हाँ, घिंडकिया लेकिन ब्याह चाहिए, ब्याह दिन शाम तो हाँ, नहीं तेरे को नहीं उतरे थे ना। सब्जी बड़ी टेस्टी है भाई। हाँ, सब्जी तो बड़े होंगे। हाँ, सब्जी बड़ी टेस्टी हुई उसकी। पहले ब्याह में तो फिर खीरा रहे लोन से। हाँ, पहले खीरा रहे लोन चाहिए, आम और साग बन से आम और टाइम लोन चाहिए। तो सारी चीजें तो ब्याह में खीरा रहे लोग कौन सा, कई बार खट्टे बोल जाए कड़ी। हाँ, वो भी अलग बन से। हाँ, स्पेशल कभी छाछ बन जाए तो बहुत बढ़िया। ये वही से पियान से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खैर, आज के लिए धन्यवाद आपका। और सवाल जी थैला लेकर भाई, सवाल जी भिजवा दें भाई, थैला लेकर क्या था भिजवा दें तुम बस।
आया वो तो कटल जा वो जाना टाइम नहीं मान लो कि वो मुड़ पे जहाँ कटल जा वाले मौका ही नहीं मिल हाँ उसका कटल भी रहा बिल्कुल। बिना कटल में जाओगे तो अब खैर 100 दिन क्या वाले है अब 100 दिन क्या वाले कदो खाल कटल भी तो कदो असल में क्या है लोग गरम कटल पता करने पड़ा तेल ज्यादा लगा हाँ ये भी बात है। वही तो कट्यान कटल में आप पता कटल में भी तेल जाना है वो तो पता बहुत ज्यादा तेल जाना कटल में तेल जाना है और कटल कटल एक दिन बड़े लोग बात में मजे भी नहीं आने में वही वो तरीके से खाना नहीं बता लोग मैं तो तरी बनेगा गजब आने ग्रेवी में तरी बनाना बढ़िया। बहुत शानदार साग बनेगा बात करो लोग खाने नहीं जरूरी तो आते हो लोग भाप मारेगा मसाला मिर्च बढ़िया करे डाल बड़े टेस्ट हुएगा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलो भाई चलो ठीक है। आज आज कटल लेकिन खत्म कर वितरण नवा की परवाह है कटल लेकिन भी एक पॉइंट कटल लेकिन भाई पका की दे कटल चुनाव सिंधे वाल तो विजय आल वापस है। हाँ ये है तो फिलहाल कटल की आवश्यकता नहीं फिलहाल यदि कोई ककड़ी की आवश्यकता है और ककड़ी नहीं हो तो ककड़ी का बीज हो तो ककड़ी का बीज ही भेजना अगले साल हम बोलेंगे हम दिल्ली में नहीं बदल का गड़ी वो नहीं मिल रहा है बोले खीरा मिलेगा खाली बेकार नहीं एक देर बहुत मिल देहरादून ऋषिकेश तो ठीक मिला ना देर में तो 2-3 दिन खैर है ऐसे में तो चाय भी नहीं बंद करना है ना नहीं ये तो बहुत मिल जान। हाँ तब देख रहा हूँ तो कितना अलग लेमन तो मैं चाय के लेमन था घर उड़ेगन वो दीजिए ले जाए ई बार ऋषिकेश में करना सी देहरादून वाया देहरादून लगने जा तो आन कहीं जब वाला थोड़ा मेरा वो है कि तो लड़का को वो जो ना एक चक्कर में जगह जगह जरा व्यवस्था बनाने को माहौल दे करके ना तो जगह जगह कभी कुछ बुक करना कवर कुछ बुक करना कवर कुछ बुक करना तो वो चीजें वो तो मैं समझियो खैर हाँ उसी पर से आ रहा हूँ मैं इसलिए थोड़ा सा घूमने का टाइम शायद कम मिलेगा और बाकी तब आएंगे छीबत वाले हाँ आज घर निकल में करो हाँ नवा फिर हमारा वो और उठा पड़ता रहा अब गड़ा निकल में समाप्त कर ला आज आज जजमानो आज ठाकुरो क्यों ना मान जा है आज की बहुत देखला बोल मिलना फिर बढ़िया करेगा हैंग थोड़ा बोल तो खैर तक मिलाना पर जबरदस्त असल में यूट्यूब पर ना बहुत बेहतरीन तरह से हम जुड़ सको आप लोग जब यूट्यूब पर जुड़ो यूट्यूब पर सब उन भेजे को उभर जुड़े करो तो कई बार मन के बल्कि लाइव तो बहुत बड़े साफ सुथरा आ रहा था बहुत बेहतरीन हो रहा था वहाँ पे लाइव में उसमें ज्यादा बढ़िया उसमें नहीं मतलब इसमें लोग ज्यादा जुड़ते हैं फेसबुक पे लेकिन अगर देखने की प्रक्रिया से देखें तो उसपे लगता है कि किसी स्टूडियो में बैठ के बात हो रही है। हाँ वो है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा था काम उसमें और लोग भी जुड़ जाते हैं आसानी से उनको लिंक भेज दो और वो भेज दो सीधा वो हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है तो पूरे स्टूडियो मामला थी वो बिल्कुल। चलो खैर ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद गिरीश भाई आप भी और विमल शर्मा जी आप भी जरा लेट हो गया हो तो घर में शनिवार रात में इतवार मुश्किल पहुंच में शायद अच्छा तो 28 से 2 तारीख छुट्टी पड़ रही है। हाँ और सेल बजा रखे मैंने 8 बजे से 7 बजा रखे हैं अभी बहुत सारे तो हाँ तो बीच में तो 2 दिन तक लगाना पड़ा दिसंबर तक है ना तो नवंबर दिसंबर तक लगा लो तो JR बीच में कहीं ब्याह वाले कहीं करने वाले बिल्कुल वहाँ पे भी शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं पर क्योंकि अब जय गए बरात में ब्याह में जो हुई तो नहीं अलग ब्याह ये बात सही है खैर चलो ठीक है फिर टाइम लगा तो तब अगर आने जरूर मिला ना अब सुना था थोड़ा अष्टमी को तमिल जाऊँ अच्छा मंदिर तमिल वैसे को जो टाइम लगा स्कूटी गरम चाहिए जो टाइम लगा तो स्टोन भी पहुंच जाओगे अब जहाँ माता बुलाएगी। हाँ बढ़िया है वहाँ ठीक है आपको लाइव आप आ सकते हैं आप इच्छा तो भवन भी जाना की इच्छा रहेगा लेकिन समय की बड़ी समस्या है हमारे साथ में ना समय की तो है दिक्कत एक ही दिन सारा कुछ हो जाता है बस यही समस्या है बाकी तो है बिल्कुल देखते हैं जैसा भी होगा बाकी ठीक है फिर हाँ ठीक है फिर नमस्कार सभी को शुभ रात्रि
खुद झंगुर न कोणी रे किले ओ मैं तेरा गाँव, खुद झंगुर न कोणी रे किले ओ मैं तेरा गाँव। सारियों माँ बांदर सुंगुरु गोणी हो, सारियों माँ बांदर सुंगुरु गोणी किले ओ